हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रियली आप इस वीडियो में देखेंगे पॉप द बलून की एक वीडियो के माध्यम से कि हम इंडियन पेरेंट्स, इंडियन लड़कियां और इंडियन लड़के जब अपनी शादी के बारे में सोचते हैं तो एक ही ख्याल आता है कि हम लड़की से क्या सवाल पूछेंगे या मैं लड़के से क्या सवाल पूछूंगी। पेरेंट्स भी कि हम होने वाले दूल्हे से, होने वाली दुल्हन से क्या क्या सवाल पूछेंगे और हमें उस टाइम क्या क्या जवाब देने हैं और क्या क्या बिहेव करना है। मैं एडवोकेट अभी आपको दिखाने जा रही हूँ पॉप द बलून्स की एक ऐसी वीडियो जिसको देखने के बाद आप 100% सब कुछ समझ जाएंगे और सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पॉप द बलून की। मिस मत करना, 2 मिनट देखते ही आपको लगेगा वाओ क्या वीडियो है। एक वीडियो से पूरी लाइफ का सॉल्यूशन। बेटी के लिए परफेक्ट दूल्हा ढूंढना। एक एक करके लड़के आएंगे, पेरेंट्स को पसंद आए तो वो रुकेंगे और नहीं आए तो फूटेगा। तुरंत रिजेक्शन, कोई बहस नहीं, कोई रहम नहीं। पर असली ट्विस्ट तब आएगा जब आखिर में बेटियां बाहर आएंगी लड़का देखने। क्या उन्हें पेरेंट्स की पसंद सही लगेगी या फिर घर का कलेश देखने मिलेगा। ये है पॉप द बलून देसी पेरेंट्स एडिशन इंडिया। बिना किसी बकबक के क्या सब तैयार हैं? Yes! पेश किया जाए हमारा पहला सिंगल मुंडा। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम जैद जीज है, 24 का हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ और यूट्यूब भी करता हूँ। नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम। भाई तूने तो आते ही दिल जीत लिया। सबको पसंद आ गया। गजब, तुम पहली डेट पर चुम्मा कर लोगे? अगर वाइब सेट है तो हाँ। ओके चलो, बस 2 गुब्बारे फटे हैं। जानते हैं क्यों? आपका नाम क्या था? सॉरी। मेरा नाम गणेश है। तो बलून क्यों फोड़ा? क्योंकि मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा इसमें। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे अंदर वो ऐसी बात नहीं दिखी जो मैं अपने होने वाले दामाद में ढूंढ रहा हूँ। ओके, कोई बात नहीं। वाह, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मेरा नाम सुप्रिया है। ओके, और आपने गुब्बारा क्यों फोड़ा? देखो, मैं यहाँ अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढने के लिए आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि लड़का पहली मुलाकात में उसे मिलते ही किस करे। ओके। वो उसे जाने उससे पहले मुझे लड़के की रग रग से वाकिफ होना है, उसके किस करने से पहले। ओके, कोई नहीं। आपका नाम क्या है? मिथिलेश। ओके जी, तो आपने गुब्बारा नहीं फोड़ा जब उसने फर्स्ट डेट पे किसकी बात की? उससे बस पर्सनालिटी थोड़ी सुधारनी होगी, बस इतना ही कहना है। किस करके? हाँ। ओके, और आपका नाम क्या है मैम? हाय, मैं भगत रेखा हूँ। रेखा जी। मुझे जैद पसंद है, उसकी पर्सनालिटी एकदम झकास है। पहली बात तो ये कि लड़का कॉन्फिडेंट है, तो मुझे ये सही लगा, इसलिए मुंडा पसंद हैंडसम भी तो लगता है। हाँ भाई, बिल्कुल ओके। है। लगता तो है हाँ, आपके मैं मन तुझे में कोई अपनी सवाल है। बेटी के लिए चुनना चाहती हूँ। ओके। हाँ, ये शुरू से ही मेरी फेवरेट है। हाँ भाई, 2 को छोड़ के बाकी के सब तो तुझ पे फिदा हो गए हैं। बस इन दोनों के अलावा तुम्हारे हिसाब से एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या है? हेल्दी रिलेशनशिप वो होगा जहाँ हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा क्वालिटी टाइम दे सके। सही है। तो मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ। 90 घंटे की शिफ्ट होती है, पर मैं इतना कमाऊंगा कि उसकी क्लोजेट में उतने बैग्स होंगे जितने मेरे डार्क सर्कल्स। मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ। ओके। हाँ जी। तो पेरेंट्स जवाब कैसा लगा? जवाब बढ़िया है, बिकॉज किसिंग की बात है, मतलब लड़का कॉन्फिडेंस है, लड़का अच्छा है, मेरी Okay. लड़की उसे पसंद करेगी। दूसरी बात वो है कि फाइनेंस में भी तगड़ा है और मेरी बेटी को टाइम देने का ये वादा भी कर रहा है। लविंग है, साथ में केयरिंग भी है। तो क्या आपको अपना परफेक्ट दामाद जैद में दिख रहा है या नहीं? इंडिया में हर लड़की को एक हैंडसम लड़का ही चाहिए। Okay. और मेरे ख्याल से ये गुड लुक्स हैं और नंबर 1। नंबर 1? हाँ जी। ओके। क्या बोलेंगे आप जैद को? अभी तक तो कोई कमी नहीं दिखी। अच्छा। काफी सुलझा हुआ लड़का लगता है। आपकी जैकेट एकदम कड़क है। ओह शुक्रिया गजब बेटा। शो के बाद ले लेना बेटा। अरे वाह, ओके। सब तुझसे प्यार करते हैं। मैं हूँ ही प्यारा। पर रुको जैद, तेरे पहले कितने चक्कर रह चुके हैं बता? 2 सिचुएशनशिप्स। तो तुम वर्जिन नहीं हो? नहीं। ओ भाई, ओके। अरे रे, लो भाई, आपने गुब्बारा क्यों फोड़ा?
क्योंकि इसने कहा ये वर्जिन नहीं है। मेरी बेटी को ऐसा दूल्हा चाहिए जो खुद भी वर्जिन हो। तो सॉरी बेटा। ओके, हाँ जी, ठीक ठीक है, बिल्कुल सही। देखो मैंने पहले ही कहा था लड़का ठीक नहीं है। हाँ, जो सही लड़का कहा। पहली ही डेट पर केस करे वो संस्कारी नहीं हो उच्ची। सकता। आपका नाम? मेनका। मेनका जी, आपने क्यों फोड़ा? मेरी बेटी अभी छोटी है और उसने आज तक कोई रिलेशनशिप नहीं रखा, तो उसके दोस्त के रूप में मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए जो वर्जिन ना हो। ओके, अभी 3 बचे हैं। हाँ जी। 3। चलो पेरेंट्स से तुम्हारे बारे में पूछते हैं। डन। आपके पास कोई सवाल है जैद के लिए? हमें कोई सवाल नहीं पूछना। है? क्या 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 बोला आपने? रिश्ता पक्का। मतलब लड़का जो भी करे आप खुश हो? देखो, वर्जिनिटी से लॉयल्टी थोड़ी नापते हैं। वाह, हाँ जी, शादी के बाद देखेंगे उसका नेचर और उसका कैरेक्टर क्या है। ये सही है। बिल्कुल। तो मतलब कि जैद ही यस, बिल्कुल। चॉइस है आपकी? नहीं। अंकल को पता है। ओके। मेरा बस एक ही सवाल है जैद से। हाँ? जैद बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा फ्यूचर का प्लान 40 साल की उम्र तक जम के काम करना है। अच्छा। कंटेंट तो हमेशा बनाता रहूंगा और बस पूरी दुनिया घूमना है। हो दुनिया सकता है घूमना उसके है? साथ ही हाँ, घूमूं। मेरी हाँ। बेटी को भी पसंद है। हाँ जी। हाँ जी, बढ़िया। ठीक है। बिल्कुल। अगर तुझे पता चले कि मेरी बेटी के 2-3 अफेयर्स रह चुके तलाक हैं दे तो- दूंगा। हाँ? तलाक हो जाएगा। क्या? आ, आ, बैठ के देखूंगा क्या? क्या तुम्हारा कोई सवाल है इन पेरेंट्स से? हाँ, एक है। आपकी बेटी की फेवरेट पोजीशन क्या है? क्लाइमेट चेंज पर। फेवरेट पोजीशन? क्लाइमेट चेंज पे मुझे लगता है ये असली है। अच्छा। उसका क्या सोचना है? मौसम का बदलाव, उसे हर मौसम पसंद है। बस। दिल जीत लिया। हाँ जी, मैं आपकी बेटी से शादी करने को तैयार हूँ। मेरी बेटी को डांस का भी बहुत क्रेज है। वो मुझे ट्रेन डांसिंग पसंद डांसर है, पूरी सीखी हुई है डांस में। वाह। चलो, हाँ। मामला सेट है। तो अब पेरेंट्स को देख के बताओ किसे चुनोगे? ठीक है। पूछ सकता हूँ कि आपकी बेटी की उम्र क्या है? कुछ 22 साल की है। और आपकी बेटी? 23 साल। मैं फिजिकल फीचर्स में इतना नहीं मानता, पर तुम्हें क्यों जानना है? फीचर से क्या लेना बस देना ऐसे है ही। वैसे? अगर हम कहीं साथ जाएंगे तो थोड़ा जचेंगे साथ में। पर्सनालिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर अवार्ड्स पे साथ में हीरो हीरोइन लगेंगे। बेटी के फिजिकल फीचर्स मत पूछो। ठीक है जी, सॉरी। उसकी हॉबी, नेचर, एजुकेशन, कल्चर के बारे में पूछो। एक अच्छा इंसान लड़की के बॉडी के फीचर्स के बारे में नहीं पूछता है। वो करती तो क्या है? क्या क्या इस बात पे गुब्बारा फटेगा? ओ, अरे बाप रे। तो हाँ, मैं तो इनको हाँ? ही चुनने वाला था। आइए। ओके जी, क्या तुम अपने फैसले से खुश हो? हाँ। मम्मी, हाँ आप इस मुंडे से खुश हैं? हाँ। बेटी जी, अब पर्दा उठाइए। बाप रे, ये सच में सुंदर है। शुक्रिया बेटा। हेलो जी। अब एक सवाल है तुम्हारे लिए। हाँ। मम्मी की पसंद कैसी लगी तुम्हें? हाँ, वाओ, मतलब जैद तू बता दे, तुझे कैसी लगी चॉइस? मजे आ गए। भाई और उनकी बहनों, रिश्ता पक्का हो गया। कबूल है। चलो तुम लोग हाथ पकड़ो और निकल जाओ हनीमून पे। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। चलो, हम गोवा जा रहे हैं। आंटी, आप भी साथ ओके। खोलो इनके। हमारे अगले सिंगल मुंडे को भेजा जाए। पेरिपना, पेरिपना, ओके। पेरिपना। बढ़िया। हाय, क्या नाम है भाई? मेरा नाम यश है। मैं एक डांस कोरियोग्राफर हूँ और एक मार्केटिंग लीड भी। और मेरी उम्र 21 साल है। कोई नहीं फटा। हाँ। बढ़िया स्टार्ट। चलो तो अब पेरेंट्स के पास चलते हैं। इसका संस्कार देख के दिल खुश हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से इसने नमस्ते किया, इसको इंडियन कल्चर ओके। की ओह। पूरी समझ है। अच्छी बात आपकी है। बेटी की उम्र क्या है? वो 24 की है। ओके, और लड़का 21 का है, चलेगा ना? देखते हैं। ठीक है। मैं उसका बाबू बन जाऊंगा। विचार? लड़का काफी संस्कारी है। इसने मेरे पैर छुए और इसका टैटू भी अच्छा है। शुक्रिया अंकल जी। चलो बढ़िया। और ये कोरियोग्राफर है और प्लस इसके पास नटराज की देन है।
इंडिया में नाच गाना तो देवता समान है। गजब। हम लोग नाचने वाह। गाने वालों की पूजा ओके। करते हैं। बढ़िया। तो भाई जब डांस आता ही है तो कुछ पेश हो जाए मम्मी पापा के लिए। सबकी परमिशन है क्या? चलेगा बिल्कुल ना बेटा, सबको? हाँ, ऑफ कोर्स। ओके। तो बस शुरू कर देता हूँ मैं। ओह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाओ। अरे क्या वाह। मूव्स है। लगता है तूने तो मम्मी पापा को अपने इशारों पे नचवा दिया। दीवाने हो गए हैं सब तेरे लिए। घर के कामों में हाथ बटाने के बारे में क्या सोचना है? ओह बिल्कुल करूँगा, मुझे पसंद है। मुझे खुद भी कुकिंग का शौक है। घर के काम मजेदार लगते हैं। मुझे एक प्यारा सा कुत्ता भी चाहिए। हम साथ में बोर्ड गेम्स खेलेंगे, शेड्यूल बनाएंगे कि कब कौन क्या करेगा। पहले कभी डेटिंग शेटिंग की है? हाँ की तो है। और कितनी एक्स गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है? बस एक ही एक्स गर्लफ्रेंड थी, पर वो काफी बुरा रहा। हाँ भाई, उसने मेरा काट दिया, धोखा दिया, ओह। और तकरीबन 6 महीने तक मैं बहुत रोया। तो ब्रेकअप्स की बात करें तो हाँ। आगे फ्यूचर में कैसे हैंडल करोगे? भाई मैं तो दुआ करता हूँ कि अब ब्रेकअप ना हो। और गुस्से को शांत कैसे रखते हो? गुस्सा तो हमेशा साथ रहता है, पर अब काफी कंट्रोल करना सीख गया हूँ। तो जब भी मुझे अब गुस्सा आता है तब मैं खुद को थोड़ा पॉज कर देता हूँ। सही करते हो। मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। भाई तू तो छा गया है। महफिल लूट ली तूने। अब मैं पावर देता हूँ तुझे कि 4 लोगों को रिजेक्ट कर दे तू। 4 लोग? हाँ, 4 पेरेंट्स। मुझे माफ कर देना। ओह। छोड़ने से पहले मेरी बेटी की सुंदरता के बारे में सोच लेना। सर मैं आपको चुनता हूँ। आंटी वंटी संटी कर सकता हूँ? अरे ये वाला तो दिल पे लगा। सही है। एक और। चलो एक और। सो सॉरी। अभी थोड़ा आराम से सोचूंगा। तुम्हारी कोई बुरी आदत है क्या? बुरी आदत? जब बात कहीं और ही जा रही हो तो मैं उसे बिगाड़ देता हूँ ताकि उस वक्त झगड़ा ना हो, पर बाद में ऐसे हालात में मैं खुद ही फंस जाता हूँ। हाँ, तो ये है बुरी आदत। मैं बातें अच्छे से करता हूँ पर ये मुझसे नहीं होता है। समझ गया। क्या विचार इसके जवाब पर? क्या तुम अपने टैटूज हटवा सकते हो अगर मेरी बेटी को पसंद ना आए? देखिए, टैटूज का कुछ मतलब है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं... क्योंकि मेरी बेटी को पसंद नहीं है टैटूज। हाँ, कोई बात नहीं। क्या आपका कोई सवाल है इसके लिए? अगर तुम लंबे रिलेशनशिप में रहे तो तुम अपने पार्टनर में क्या ढूंढोगे? मेरे लिए रिश्ता 3 चीजों पे टिकता है: समझदारी, जिम्मेदारी और वफादारी। और मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम एक दूसरे से बात करें। जो भी बुरा लगे वो तुरंत बताएं, क्योंकि हम एक टीम है। तुम और मैं अलग नहीं है। मैं तो जवाब से खुश हूँ। लो भाई, पट गए। पसंद आया। तुम इतने सारे काम करते हो तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी से तुम्हारी क्या उम्मीद है। क्या तुम चाहोगे कि वो रिश्ते के बाद भी कामकाज करे? देखिए, ये उसकी मर्जी होगी। अगर वो काम करना चाहती है तो मेरा सपोर्ट रहेगा, पर अगर नहीं करना चाहती तो मेरा कोई दबाव नहीं होगा। क्या बात है, बहुत खूब। चलो अब बस 2 लोग बचे हैं। हाँ, अब बस 2 है। तुम्हें पता ही है अब क्या होने वाला है। तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। दोनों पट चुके हैं, पर उससे पहले कुछ बताओ। हाँ? अपने ड्रीम गर्ल के बारे में क्या कहना है? बता। तो मेरे सपनों की रानी वो होगी जो, पहली बात तो यह है कि जो मेरे सुख दुख में साथ रहे और मुझे सपोर्ट करे, और जब भी वो उदास हो तब तो मैं नहीं चाहता कि वो अकेले दुखी रहे। उसको बात करनी चाहिए, अपने दिल की हाल सुनाने चाहिए, मुझे बोले कि मैं ठीक नहीं हूँ। अगर उसे अकेला रहना तो मैं उसे रहना दूंगा, पर बातचीत होनी चाहिए। मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए। सही बात है। चलो भाई, अब फैसला सुनाओ। किसी एक को चुनो। क्यों धर्म संकट में डाल रहे हो? हाँ भाई, किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा। कौन है तुम्हारी पसंद? मुझसे ना हो पाएगा। थोड़ा टफ है, पर मुझे लगता है फोड़ दूंगा। काम करते हैं, थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। अरे वाह। मैं दोनों बेटियों को
साथ में बुलाना चाहूंगा ये बात। और फिर तुम किसी एक को चुन लेना। ये सही रहेगा। चलो फिर बेटियों, दिखाओ अपना जादू। क्या सोचा? क्या कहो, दोनों ही बहुत सुंदर है। और मैं तो गया काम से, पर शायद अब चुन सकता हूँ। बढ़िया, देखते हैं किसकी किस्मत चमकेगी। हाँ। सही है। माफ करना। ठीक है बेटा। गजब। आओ आगे भी आओ, महफिल में आओ। हाय। हाय, कैसी हो मैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हो? आपका स्वागत है यहाँ, एकदम मस्त, बिल्कुल सही। क्या आप आपके पापा की पसंद से खुश हो? हाँ, खुश हूँ। मुझे टैटू वाले मुंडे पसंद हैं, जिनका क्यूट सा बेबी फेस हो। टैटू वाला लड़का, हाँ ये बिल्कुल मेरी चॉइस है। चलो बढ़िया, लो भाई एक और मैच मिल गया। शुक्रिया पेरेंट्स, शुक्रिया जेजे। आप भी जा सकते हो, जाओ। पापा अब ये मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, ख्याल रखना। बाय दोस्तों। बाय। बाय। खुश रहो। आगे बढ़ते हैं, अगले बंदे को बुलाया जाए। अरे यार, इतना बुरा हूँ क्या? ओके। भाई कुछ तो एक्सप्लेन कर पहली दो। फुर्सत में निकलो। आने के लिए शुक्रिया। गजब बेइज्जती है। ठीक है, आप सबसे मिलके अच्छा लगा। आप सबका दिल बहुत बड़ा है, धन्यवाद। चलो कोई नहीं, अगला मुंडा पेश किया जाए। हेलो जी। हाय, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? मैं बनी राजपूत हूँ। और उम्र? मैं 25 साल का हूँ। सही है। चलो गुब्बारा क्यों फोड़ा? ये लड़का दिन में काला चश्मा पहना है। काला चश्मा? ये एक्टिंग कर रहा है, दिखावा है। इसका व्यवहार दिखावे जैसा है। आपको ऐसा क्यों लगा मैं दिखावा कर रहा हूँ? मतलब कोई वजह? तुमने चश्मा लगाया हुआ है। मैं ऐसा ही हूँ, एक्टिंग नहीं है। मैं दिखावा क्यों करूँगा? तो दिन में गॉगल्स की क्या जरूरत है? क्योंकि मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। फिर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारा रहन सहन मुझे पसंद है। आपने एक्टिंग बोला, इसीलिए पूछा कि कैसी एक्टिंग ये है ओवर इसमें। एक्टिंग है भाई, हम तो यही कहते हैं। चलो ठीक है। सही है। आपने क्यों फोड़ा? हाँ, क्योंकि इसने कमरे में सनग्लासेस पहना है और मेरी बेटी को आई कांटेक्ट बहुत जरूरी लगता है बातचीत के वक्त। सही है, तो इन्हें तुम्हारे काले चश्मे से दिक्कत है भाई। चलो कोई नहीं, 4 गुब्बारे अभी भी बचे हैं। कोई 3 शब्द बताओ जो तुम्हें तुम्हारे दोस्त कहते हैं। मैं बढ़िया और एंटरटेनिंग बंदा हूँ उनके लिए। मैं एकदम हम्बल और मजेदार बंदा हूँ, ऐसा वो कहते हैं। सही है, चलो। हाँ। ठीक है, तुम्हारे अपने मम्मी पापा से कैसी बनती है? हाँ जी, अच्छी बनती है। मम्मी पापा दोनों से? हाँ जी। जबरदस्त। कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी पहले? हाँ जी। कितनी, अगर तुम बताना चाहो तो? 2। और ब्रेकअप तुम्हारी वजह से हुआ या उनकी? उनकी गलती थी, उन्होंने चीट किया, मैंने छोड़ दिया। दोनों ने ही धोखा दिया? हाँ जी, प्यार ने किया वार। अरे बाप रे, सुन के बुरा लगा भाई। कोई नहीं, चलो एक सवाल मैं पूछता हूँ। आपकी बेटी से प्यार करने के लिए लड़के में कौन सी खूबी होनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि वो संस्कारी हो और परिवार को माने। केयरिंग होना ज़रूरी है। वो केयरिंग और फैमिली मैन होना चाहिए और बिल्कुल हम्बल इंसान हो। लुक्स मैटर करते हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो पिछले बंदे पे क्यों फोड़ा था? वो बहुत घमंडी था और उसने तो कुछ बोला ही नहीं था। नहीं, वो बस आया ही था और आपने फोड़ दिया। वो खैर चलो, आपने अभी तक क्यों नहीं फोड़ा? मैं रुका हूँ, थोड़ा और ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सही है, कोई सवाल पूछना है इनसे? हाँ, मेरा सवाल काफी जरूरी है क्योंकि हमने बेटी को बहुत अच्छे से पाला है। मेरे मम्मी पापा ने भी बहुत अच्छे से पाला है, तो ये काफी जरूरी सवाल है। क्या तुम्हारे शरीर पर कोई टैटू है? जी नहीं। खाना बना लेते हो? हाँ, बना लेता हूँ। अच्छा खाना बना लेता हूँ। सबसे बढ़िया क्या बना लेते हो? ऑमलेट, राजमा चावल, छोले भटूरे, ये बना लेता हूँ काफी आसानी से। काम क्या करते हो?
जी मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। अच्छा चलो देखते हैं आगे। ओके, कोई और सवाल? ठीक है, तो जब तुम मेरी बेटी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में जाओगे तो उससे तुम्हारी क्या उम्मीद होगी? प्यार चाहिए, बस इतना ही। बाकी सब तो मैं देख लूंगा। तो जैसे शादी में हमें जो लेन देन करना होता है, तो तुम्हें हमसे कितना चाहिए होगा? मुझे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, मैं काफी अमीर हूँ। बढ़िया है, सही है। ओके, अगर तुम्हारी पर्सनालिटी कोई इंडियन डिश होती तो तुम्हारे हिसाब से क्या होती? सैंडविच। क्या? सैंडविच। मैं सबका मिक्स हूँ। जैसे सैंडविच में इंडियन डिशेस में भी तो सैंडविच होता ही है ना? भाई ये तो थोड़ा बेसिक हो गया। हाँ तो ओह शुक्रिया। सही है। आगे बढ़ने से पहले इसके साथ आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हें थोड़ा स्पेशल होना चाहिए। ये सैंडविच जैसी चीजें मुझे नहीं पसंद है। ठीक है, सही है। ओके, इन्हें सैंडविच पसंद नहीं है। खैर, अभी भी 3 बचे हैं तुम्हारे लिए। एक आइडियल इंडियन रिलेशनशिप क्या है? एक केयरिंग पार्टनर, चाहे जिंदगी में कितना ही कलेश क्यों ना चल रहा हो, पर वो हर मोड़ पे एक दूसरे के साथ खड़े रहें और उनके बीच अंडरस्टैंडिंग तगड़ी होनी चाहिए। भले ही चाहे वो अलग अलग देशों में हो, पर दिल का कनेक्शन काफी अच्छा हो। वैसी बॉन्डिंग चाहिए। चाहे कुछ भी बुरा हो जाए, साथ नहीं छोड़ना है। मान लो तुम्हारी बीवी आकर तुम्हारी मम्मी की कंप्लेंट करती है, ठीक है, तो तुम इस कलेश को कैसे सुलझाओगे? मैं पहले उसे समझाऊंगा कि मिलके सॉल्व करते हैं। ओके। देखो, जो भी हो वो मेरी माँ है और तू मेरी बीवी हो। रहना तो आखिर में हमें एक जगह एक घर में है ना, साथ में। तो लड़ने का क्या फायदा? बस सॉल्व करो, थोड़ा एडजस्ट कर लो, देखते हैं कैसे तो अगर तुम्हें अपनी माँ और बीवी में एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे बताओ? बिना सोचे समझे अपनी मम्मी को। उन्होंने मुझे बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है। तो अगर कोई लड़की मुझे माँ को छोड़ने को कहेगी तो वो ऑप्शन ही नहीं है। मैं उस लड़की को बिना सोचे छोड़ सकता हूँ। ओह शुक्रिया। ओके ओके, लगता है आपको जवाब पसंद नहीं आया। नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है। फिर कल को मेरी बेटी को घर छोड़ना पड़ा तो उसके लिए तो बहुत बुरा होगा ना। तो आप चाहते हैं मैं अपनी माँ को छोड़ दूं और आपकी बेटी के साथ रहूं? नहीं, वो क्या करता है मुझे मतलब नहीं है, वो करे या ना करे, पर मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। उसका क्या होगा? ओके, तो अब 2 गुब्बारे बचे हैं। हाँ तुम्हें बस किसी एक को चुनना है। ठीक है। तुम किसे पिक करोगे? क्या मैं खुद वो गुब्बारा फोड़ सकता हूँ? हाँ, जो तुम्हें नहीं चाहिए उसे फोड़ दो। हाँ तो फोड़ दूं ना? हाँ, जा भाई फोड़ दे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं खुश हूँ। मैं इस गुब्बारे के साथ जाऊंगा। डन Thank डील। you. आगे आओ भाई, आगे आओ। क्या आपका कोई आखिरी सवाल है इससे? नहीं, कोई सवाल नहीं है। और अभी तक मैं इसे जितना भी जान पाई हूँ, मुझे लगता है बहुत ही अच्छे संस्कारों में पला बड़ा है। बहुत बहुत और शुक्रिया। माँ होने के नाते मैं भी अपने बच्चों को मुझसे अलग होने को नहीं कहूँगी। और किसी को भी पार्टनर के लिए पेरेंट्स को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर कहता है कि सबको साथ में मिलजुल कर रहना सही चाहिए। है। पर लड़ाई झगड़े तो होते रहेंगे, पर फर्ज तो साथ रहने में ही है, चाहे कितनी ही बहस क्यों ना हो। वो बिना देरी किए बेटी जी को बुलाते हैं। खूबसूरत है ये। कोई तो कुछ बोलो भाई। बहुत प्यारी है ये। थैंक यू। मेरी बेटी है ये। बहुत क्यूट है। शुक्रिया। क्या आपको ये पसंद आया? क्या तुम स्मोक करते हो? नहीं, मैं स्मोक नहीं करता। अच्छा। लगता है बात नहीं बन रही है। तुम काफी स्वीट हो, पर मुझे स्वीट बंदे पसंद नहीं। आई एम सॉरी। नहीं, असल में मुझे स्वीट बंदे पसंद नहीं और मुझे बड़े बंदे तो पसंद। तुम्हें बैड बॉयज पसंद है? बैड नहीं, ओल्डर पर- पसंद है? हाँ, मुझे ओल्डर ही पसंद है। अब क्या ही Sorry. बोलूं मैं। तुम्हारा घाटा। अफसोस दोस्तों, ये मैच
ये मैच नहीं हो पाया। आई एम सॉरी। कोई शक नहीं, इसने रिजेक्ट कर दिया, फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतना I'm बुरा नहीं really लगा। sorry. पर सबसे अच्छी बात यह है कि मैं तुमसे मिला। एक हक कर सकता बिल्कुल हूँ? भाई, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। यस, और बाय बाय बाय। ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट। कोई बात Sorry, नहीं, बेटा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलो अगला सिंगल मुंडा बुलाते हैं। हाय, कैसे हो? सब बढ़िया, तुम बताओ सब भाई, बढ़िया। तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम अर्चित है। और एज क्या है? मैं 24 का हूँ। ओके, एक भी नहीं। शुभ शुरुआत। चलो पेरेंट्स से सवाल जवाब करते हैं। आपकी बेटी के पति को कितना पैसा कमाना चाहिए, ये बताइए। पैसे की कोई लिमिट नहीं होती, जैसे कमाई की कोई लिमिट नहीं है। तो साल का 1 लाख? 1-1.5 लाख काफी है। ओके ठीक है, सही है। तो काम क्या करते हो तुम? मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। ग्लोबल डेजर फैक्ट्री नाम का फूड आउटलेट है मेरा, और डेजर फैक्ट्री के अलावा खाने के हिसाब से ग्लोबल फूड फैक्ट्री भी चलाता हूँ, जो मेरे बचपन के दोस्त के साथ कोलैबोरेशन में है। तो हाँ, बस इतना ही है। तो जिंदगी का लक्ष्य क्या है? बस खुश रहना ही मेरा मकसद है, क्योंकि कामयाबी किसी को मिलती है तो किसी को नहीं, पर कामयाब लोग भी हमेशा खुश नहीं रहते हैं। ऑफ कोर्स मैं भी सक्सेस चाहता हूँ, और वहाँ तक पहुँचने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। हर किसी के सपने होते हैं, मेरे भी हैं, पर खुश रहने के लिए जैसा मैं हूँ बस वैसे ही जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। वाह, हाँ, थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया। हाँ भाई सही है। तो मैं बस ये सोच रही थी कि मेरी बेटी ने कहा था उसे स्वीट बंदे पसंद नहीं हैं और उसे बड़े बंदे पसंद है, इसीलिए मैं अब बहुत ही कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि मुझे ये पसंद है, पर मुझे यकीन है कि उसे नहीं आएगा। कोई बात नहीं। ओके, तो अब तुम्हारे पास 4 गुब्बारे बचे हैं। ठीक है। कोई भी फोड़ दे। ठीक है, अपने दिल की सुनता हूँ। सॉरी, सच में सॉरी। सब तुम्हारे ही फोड़ देते हैं भाई। फिर से माफी चाहूंगा। सॉरी। शुक्रिया। वाह, सही है। आओ भाई, आगे आओ दोनों। तो गुब्बारे फोड़ने की कोई खास वजह है क्या? सच कहूँ तो क्योंकि मैं इन्हें ठीक से जान नहीं पाया, तो कोई बड़ी वजह नहीं थी वैसे, बस गट फीलिंग आई और फोड़ दिए। सही है। क्या आप अपने फैसले से खुश हैं? हाँ जी, जब से इसने रूम में एंट्री ली है तभी से ये पसंद है, और इसका ड्रेसिंग सेंस भी काफी सही है। थैंक यू सो क्योंकि मच। लुक्स भी तो मैटर करते हैं, पहला इंप्रेशन बढ़िया होना चाहिए। तो मेरा एक सवाल है इनसे, तुम एक एंटरप्रेन्योर हो, हाँ। क्या तुम्हें एक वर्किंग माइंडेड बीवी चलेगी? बिल्कुल, क्यों नहीं चलेगी, ताकि डिनर टेबल पे बैठ के हम बढ़िया बातें कर सके, ब्रेकफास्ट हो या लंच। मैं उससे सीख लूंगा कुछ, वो मुझसे सीख लेगी, और क्यों नहीं शायद आगे चलकर हम साथ में बिजनेस कर सकें, हाँ जी, क्योंकि सोच एक जैसी होगी। हाँ, सोच मिलनी भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्या गुड लुक्स जरूरी है? सच बोलूं तो लुक्स मैटर करते हैं, पर मेरे लिए सूरत से ज्यादा सीरत जरूरी है। हाँ। हाँ, दिल जीत लिया। शादी के बाद आपकी दखल अंदाजी तो नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बिल्कुल नहीं। मैं उन्हें एक दूसरे को जानने का मौका दूंगी और समझने का मौका दूंगी, और मेरी सोच उन पर थोपना या मेरी राय उन पर थोपना नहीं। मुझे लगता है कि दोनों के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि जैसा मुझे चाहिए मेरी बेटी को भी वही चाहिए, है ना? चलो, तो अब वक्त आ गया है आपकी बेटी की मुंह दिखाई का। हाँ जी। हे, हेलो, आपकी उम्र क्या है? मैं बताइए। 22 की हूँ। 22? हाँ जी, हाँ जी। अर्चित भाई, खुश हो तुम? हाँ। और आप खुश हो? हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी को मेरी पसंद नापसंद सब पता है। बढ़िया। ये मेरे लिए बेस्ट ही होगा। वाह, तो लो भाई, एक और जोड़ी बन गई। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। थैंक यू। जाओ अब दोनों ऐश करो। लेट्स गो। थैंक अरे यू। कोई बात नहीं।
अगला सिंगल मुंडा पेश किया जाए। हाय, तो तुम्हारा नाम क्या है भाई? मेरा नाम राज है और तुम्हारी उम्र? मैं 30 साल का हूँ। सही है, किसी ने नहीं फोड़ा। तो भाई राज, हाँ जी। क्या करते हो तुम? काम धंधा? फिलहाल एक कंपनी में काम करता हूँ जिसका नाम M90 टेक्नोलॉजीज है। तो बेसिकली ये सेल्स का काम है। कंप्यूटर हाँ वगैरह? जी, सही कहा। ठीक है। कुछ सोचा है कि किस तरह की लड़की को तुम डेट करना चाहोगे? मुझे सिंपल लड़की चाहिए क्योंकि सादगी ही दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो मैं बस वही ढूंढ रहा हूँ। सिंपल से तुम्हारा क्या मतलब है? सिंपल मतलब जैसे तुम हो वैसे ही दिखाओ कि हाँ मैं ऐसी ही हूँ। कोई सीक्रेट विक्रेट या छुपना छुपाना नहीं होना चाहिए। ओके। हाँ जी। किस बात पे तुम लड़की को सीधा रिजेक्ट करोगे? फेक लुक, कोई फेक हो तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। अच्छा। हाँ। दिखने में कैसी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, लुक्स वगैरह का इतना कोई चक्कर नहीं है मेरे लिए। तो लुक से फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल भी नहीं। भाई मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। चल क्या रहा है यहाँ? मुझे लगता है इसे खुद नहीं पता कि इसे क्या चाहिए। इसके लिए सब कुछ ठीक है। और मेरी बेटी जो है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। और सिंपल से जो इसका मतलब है वो मेरी समझ से तो बिल्कुल परे है। और मुझे बस ये बड़ा ही कंफ्यूज लग रहा है। अच्छा, सही है। कुछ कहना चाहोगे? नहीं नहीं, ये उनकी अपनी सोच है, उसे मैं बदल नहीं सकता। सही बात है। हाँ। आपको अपने दामाद में कैसी खूबियाँ चाहिए? ओके, तो पहली बात तो मुझे एक ऐसा दामाद चाहिए जो स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, जिसे पता हो कि उसे क्या चाहिए और वो मेरी बेटी को बिल्कुल वैसे ही अपनाए जैसे कि वो है। और जो चीज़ों पर ध्यान देता हो वो बस कूल होना चाहिए। और मुझे तुम वैसे नहीं लगते। ओ भाई, तो आपको नहीं लगता ये कूल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं इनकी बात समझ सकता हूँ क्योंकि हम पहली बार मिल रहे हैं ना, तो शायद इन्हें लग रहा है क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, है ना, तो इसीलिए इनको लग रहा होगा कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें लगता है तुम कूल हो? हाँ बिल्कुल हूँ, अपने लिए तो कूल ही हूँ। सही है। हाँ जी। अपने पार्टनर से झगड़ा हो जाए तो कैसे निपटोगे? भाई ये तो डिपेंड करता है। पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि दिक्कत क्या है। मतलब जैसे अगर समझ लो कि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच किसी बात को लेकर बहस चल रही है, तो पहले उसकी पूरी बात सुनूंगा, समझूंगा कि वो ऐसा क्यों कह रही है और कलेश की जड़ क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। और अगर पता चल गया कि वो गुस्सा क्यों है पर वो फिर भी गुस्से में है तो क्या करोगे? मैं उससे मनाने की पूरी कोशिश करूंगा कि वो गुस्सा थूक दे, समझाने की कोशिश करूंगा। सही है। और मुझे लगता है कि रही है, तो पहले उसकी पूरी बात सुनूंगा, समझूंगा कि वो ऐसा क्यों कह रही है और कलेश की जड़ क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। और अगर पता चल गया कि वो गुस्सा क्यों है पर वो फिर भी गुस्से में है तो क्या करोगे? मैं उससे मनाने की पूरी कोशिश करूंगा कि वो गुस्सा थूक दे, समझाने की कोशिश करूंगा। सही है। और मुझे लगता है कि वो मान जाएगी, कि वो गुस्सा नहीं होगी अगर मैं उसे समझा पाया कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ठीक है। राज, कैसा लगा आपको? लड़का दिल का साफ है और बहुत ईमानदार लगता है। एकदम असली है, किसी भी तरह का दिखावा या शोशाबाजी नहीं है और जैसा है वैसा सामने है। आपको ये सिंपल बंदा पसंद है? हाँ जी। बढ़िया। आपको ये पसंद आया? हाँ जी। इसकी उम्र के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि ये कितना समझदार है। आपकी बेटी कितने साल की है अगर मैं पूछ सकूं तो? 24। ओके। आपकी बेटी को इसके उम्र से दिक्कत नहीं होगी? हो सकता है, मैं पक्का नहीं कह सकता, पर जितना मैं इसे देख रहा हूँ मैं देखना चाहूँगा कि आगे जाके इन दोनों की आपस में जमेगी या नहीं। आपकी बेटी की उम्र क्या है? मेरी बेटी? हाँ जी। वो 28 साल की है। अच्छा। आपकी बेटी की उम्र? 20। बस 20? मुझे नहीं लगता आजकल के ज़माने में उम्र से इतनी कोई दिक्कत है। ठीक है। स्टिल बाकी तो मेरी बेटी की मर्जी है। सही है। राज भाई, एक बात बताओ, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? दिखने में, मतलब कुछ तो सोच रखा होगा ना? हाँ जी। हाँ मतलब
सुंदर होनी चाहिए, है ना। एक और चीज है जो मुझे लगता है काफी जरूरी है कि वो जो भी करे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करे। छोटी हो, लंबी हो, मीडियम हो या स्लिम हो। अब भाई मुझे देख लो, मैं उतना लंबा नहीं हूँ दिखने में। हाइट थोड़ी कम है, तो मैं बस किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जिसके साथ अगर मैं कहीं बाहर घूमने वूमने जाऊँ तो हम एक बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी लगे। मतलब हाइट के हिसाब से तो वो एवरेज होनी चाहिए। तो भाई अब 4 गुब्बारे बचे हैं, इनमें से कोई 3 फोड़ने हैं। काफी मुश्किल है पर करना पड़ेगा। हाँ चलो भाई। ओहो ओके माफ करना। ठीक है। सही है, चलिए आ जाइए आप दोनों। भाई इनकी बेटी के बारे में कुछ जानना चाहते हो? मुझे इनसे जानना था कि ये अपने दामाद में कैसी खूबियाँ ढूंढ रहे हैं, मतलब मुझ में या इनकी बेटी, उसकी पसंद क्या है। देखो, उसे घर का कोई भी काम नहीं करना है। अच्छा। वो रियल एस्टेट कंपनी में HR की नौकरी करती ठीक है। है। बहुत पढ़ी लिखी लड़की है ठीक मेरी, है। और बहुत केयरिंग है। लेकिन उसे घर का काम करना उतना नहीं पसंद। मतलब झाड़ू पोछा नहीं ना, और ठीक खाना है। भी नहीं बनाएगी। वो तुम्हारी जिम्मेदारी। ओके, ओके। तो राज भाई घर का पूरा काम होगा सिर्फ तेरा। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम दोनों कमाएंगे तो हम किसी काम वाले को रख लेंगे इन घर के कामों के लिए। उसकी कोई ओके। चिंता नहीं है। वाह वाह, चलो भाई, तो सीन एकदम सेट है। तुम अपने फैसले से खुश हो? हाँ बिल्कुल। अंकल क्या आप खुश हो? हाँ, सही है। चलो दोस्तों, अब वक्त आ गया है इनकी बेटी से मिलने का। तो राज भाई कैसी लगी? हाँ मतलब ये मुझे अच्छी लगी। तो अच्छी लगी। ये काफी स्वीट तो है, पर ये मेरे टाइप का नहीं है। हाँ, तो पहली बात तो ये कि मुझे मुझसे लंबा लड़का चाहिए, क्योंकि मैं हील्स पहनना पसंद करती हूँ। ओके। और दूसरी बात है, ये अच्छे हैं और क्यूट भी हैं, पर मेरी चॉइस, मेरी पसंद इनसे थोड़ी अलग है। आई एम सो सॉरी। अरे कोई नहीं। ओके, मतलब आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, आखिरी फैसला तो बेटी का ही है। सही है। कैसा लग रहा है भाई? मुझे थोड़ा झटका लगा, पर मैं उदास नहीं हूँ। मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा, पर ठीक है, मतलब इसकी मर्जी है बॉस। ओके। राज भाई तू बंदा बहुत मस्त है यार। सही है, लेकिन अफसोस आज कोई जोड़ी नहीं बन पाई। तो ठीक है। फिर कभी सही। बिल्कुल बिल्कुल। अपना ख्याल रखना भाई। थैंक यू।